गुरु की प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार का हर पल शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से आप जैसे ज्ञानी संतों महापुरुषों के वचनों को श्रवण करने का सुनहरी अवसर मिलता है। सतगुरु दातार सब पर कृपा बनाए रखे। इसी तरह सभी ज्ञानी जन संतों महापुरुषों के चरणों में जुड़े रहें। सतगुरु निरंकार दातार साथ संगत माँ का आशीर्वाद पाते रहें। साथ संगत जी कहते हैं, एक गांव में एक पुजारी जी रहते थे। उनके पास ही एक वैश्य का कोठा था। दातार प्रभु की कुछ ऐसी लीला हुई कि वे दोनों एक ही समय में भगवान को प्यारे हो गए। यमदूत उनकी रूहों को लेने के लिए जब वहां पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि जिसे नरक में पहुंचाने का आदेश था वह पुजारी निकला, और जिसे स्वर्ग में ले जाने का आदेश था वह वैश्या निकली। यमदूतों ने सोचा, लगता है धर्मराज के ऑफिस के क्लर्कों से कोई भूल हो गई है। यमदूत तुरंत वापस पहुंचे, धर्मराज से सारी बात कह सुनाई। धर्मराज ने उन्हें बताया, जो कुछ आप सोच रहे हैं वह आपकी भूल, आपकी अज्ञानता है। यमदूतों को धर्मराज की बात समझ नहीं आई। उन्हें परेशान देखकर धर्मराज मुस्कुराए और उनकी शंका का निवारण करते हुए कहने लगे, जिसे आप पुजारी समझ रहे हो उसने कभी वास्तव में पूजा नहीं की। उसका ध्यान तो हर समय वैश्या के कोठे पर घूमता रहता था। जब वैश्या के कोठे पर घुंघरुओं की आवाज गूंजती, संगीत चलता, तो देखने वाले नशे में ठहाके मारकर हंसते, तो पुजारी की आत्मा उस सुख के लिए व्याकुल हो उठती थी। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। वह सोचता रहता, ये लोग पागल थोड़े ही हैं जो सब संतों महात्माओं के रोकने पर भी रुकते नहीं हैं। रात का समय आते ही लोग दीवाना दीवानावार इस कोठे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लगता है आनंद का असली स्रोत यही है, पूजा पाठ में आनंद नहीं। इस तरह दिन रात उसका मन वैश्या के कोठे पर ही चक्कर काटता रहता। इसके विपरीत वैश्या हर समय पूजा आदि के बारे में ही सोचती रहती। जब वह पुजारी अपने मंदिर में प्रवेश करता, मंदिर का दिया जलाता, शंख बजाता, वीणा के तारों को छेड़कर प्रभु भक्ति के रस में डूबे हुए भजन गाता, तो वैश्या की आंखों से आंसू निकलने लगते। वह सोचती, मैं कितनी अभागन हूँ, जीवन के गुजारे के लिए मैं कितना घृणित काम करती हूँ। मेरा भी कोई जीवन है। धन्य है वह पुजारी जिसका हर पल परमात्मा की पूजा में बीतता है। कब आएगा वह दिन जब मैं भी अपने परम पिता परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। इस तरह उसका मन हर समय मंदिर में विराजमान रहकर प्रभु परमात्मा की खोज में तल्लीन रहता। यही कारण है कि मरते समय वैश्या का ध्यान तो परमात्मा में लगा था और पुजारी का मन वैश्या के कोठे की तरफ लगा हुआ था। कहते हैं कि ये सब बताने के बाद धर्मराज ने उन यमदूतों से पूछा, अब तुम ही बताओ कि भूल हमारे क्लर्कों की है या तुम्हारी है। यमदूतों ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए अपने सिर नीचे झुका दिए और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए फौरन बताए हुए स्थान की ओर चले गए। परमात्मा के दरबार में मूल्य दिखावे का नहीं बल्कि भावना का होता है। दिखावे की गई पूजा से भगवान खुश नहीं होते। भगवान तो उसी पूजा से खुश होते हैं जो
एक मन एक चित होकर श्रद्धा और समर्पण वाली भावना से लगन से की जाती है। इसलिए हम जब भी सत्संग में आए, सतगुरु के चरणों में हम पूरी तरह से समर्पित होकर सत्संग सुने, संतों महापुरुषों के वचनों को सुने। पता नहीं कौन सा वचन सुना हुआ हमारे जीवन को सफल कर देता है, हमारे चित्त में, हमारे मन में पूरी तरह से बैठ जाता है और हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल समझाते हैं कि जब भी हम सत्संग में बैठे तो सत्संग में पूरे ध्यान लगा कर बैठे, और जब हम घर में अपने किसी भी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करते हुए भी हमारा जो ध्यान है वो प्रभु परमात्मा के सिमरन में लगा होगा, तो वह कर्म जो है वह पूजा बन जाएगा। इस तरह हमारी हर पल भक्ति होती चली जाएगी और यही हमारी लेख लगनी है। तभी तो कहा है हाथों से हम काम करें और अपना ध्यान इस प्रभु परमात्मा के सिमरन में लगाएं। साध संगत जी कहते हैं किसी व्यक्ति के प्रति अपनी राय बनाने से पहले काफी सोच विचार की जरूरत होती है। हम इस विषय में अक्सर जल्दबाजी करते हैं और अपनी राय थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलते रहते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तेज धूप के कारण पसीना से तर बतर हैं, बहुत प्यासे भी हैं पर कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। सामने 5 मंजिला मकान को देखकर आपको ख्याल आता है कि सारे लोग बेईमान हैं और लोगों को लूटकर करोड़पति हो रहे हैं। तभी अचानक इमारत की 4थी मंजिल की खिड़की खुलती है। आपकी स्थिति देखकर ऊपर से एक व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। इस घटना के बाद आपकी राय पहले वाली राय से अलग हो जाती है। आपको लगता है कि वह व्यक्ति कितना दयालु है। वह आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन काफी समय तक दरवाजा नहीं खुलता। तो उसी समय आपकी राय बदल जाती है और आप मन ही मन उसे कोसने लगते हैं। अब वह व्यक्ति आपको दयालु नहीं लगता, अच्छे स्वभाव का नहीं लगता। थोड़े ही समय में अब यह आपकी तीसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है, मुझे देरी हो गई, मुझे पानी लाने में देरी हो गई है, इसके लिए आप जी मुझे क्षमा करें। लेकिन आपकी हालत देखकर मैंने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना सबसे अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा समय लग गया। अब आपकी राय फिर से बदल जाती है। अब आपकी नजर में वह एक नेक इंसान है। जैसे ही आप शरबत का एक घुट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें चीनी नहीं है। अब आपकी राय में वह व्यक्ति नेक नहीं, कंजूस नजर आने लगता है। आपके चेहरे की कड़वाहट देखकर व्यक्ति चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए अलग से चीनी ले आया। आप जितनी चाहें उतनी चीनी इसमें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में आपकी राय फिर बदल जाती है और एक बार फिर वह आपको अच्छा और सज्जन लगने लगता है। अब आप ही सोच विचार कीजिए कि एक साधारण सी स्थिति में भी अगर हमारी राय लगातार बदलती जा रही है तो क्या हमें अपने अंदर झांक कर नहीं देखना चाहिए कि हम किसी के बारे में राय बनाने में थोड़ा धीरज से काम लिया करें। कौन किस परिस्थिति या स्थिति में क्या कर रहा है ये वो ही बेहतर जानता है, उसे ही ज्यादा हमसे ज्यादा पता है। सत्संग में आकर और अच्छे लोगों के कांटेक्ट में हर व्यक्ति में सहजता, सरलता और शिष्टता आती जाती है और वह सभी के प्रति प्रेम भरा उदार व्यवहार करने में सफल हो जाता है। साथ संगत जी, इसलिए हमें समझाया गया है कि हमने जब भी किसी
के बारे में सोचना है तो हमने अच्छा ही सोचना है। हमने किसी के बारे में भी गलत राय नहीं बनानी है। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रखने हैं, हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी है, सहजता ही रखनी है और इस विशाल प्रभु से जुड़कर अपने मन को विशाल ही बनाना है। तभी तो सतगुरु हमें हर पल सेवा, सिमरन, सत्संग के साथ जोड़कर रखते हैं, ताकि हम विशाल प्रभु से जुड़े रहें और अपने मन को विशाल बनाएं। अपनी सोच हम छोटी ना रखें, हम हमेशा अपनी सोच जो है विशाल रखेंगे तो हमेशा हम सुख ही सुख पाएंगे। अगर हम अपनी सोच सकारात्मक पॉजिटिव रखेंगे तो हमें हमेशा खुशी ही मिलेगी, हम दूसरों को भी खुशी देने वाले ही बनेंगे। आओ दातार से यही अरदास करते हैं कि हे सच्चे बादशाह, जो भी संतों महापुरुषों के सतगुरु के हम वचन सुनते हैं, इनको सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी के जो भी विचार आते हैं, सात संगत माँ के जो भी विचार आते हैं, इन विचारों को हम कर्म रूप में धारण करते चले जाएं और आशीर्वादों के पात्र बनते चले जाएं। हे दातार, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना, मेहर भरी नजर रखना, मेहर भरा हाथ रखना, सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। औखी घड़ी न देखन देई, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। हे सच्चे बादशाह, सभी के अपना ऊपर अपना हर श्वास जो है आप जी के लेखे लगे और आप जी हर श्वास सतगुरु का अपने लेखे में लगाना है दातार। इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं, आपके आशीर्वाद लेते चले जाएं, सभी के घरों में खुशियां हो, बहारें हो, मंगल ही मंगल हो। ये जो आने वाला ये जो साल अब शुरू हुआ है, नया साल, सच्चे पातशाह इसमें सभी भरपूर ज्यादा से ज्यादा सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाए। सतगुरु के आशीर्वाद, सात संगत माँ के आशीर्वाद, निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद लेते चले जाए। आज संगत जी दासी सभी के भले की कामना करते हुए सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।